हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। मैंने बाकी सबके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपको 2022 में लेना चाहिए, और बाय दिसंबर 2022 काफ़ी हाई चांसेस है आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 2022 में आपको अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला तो थोड़े दिन और होल्ड कर लेना, पर इस बात की गारंटी है कि रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से देखते हैं कि वो कौन से टॉप 10 करेंसी है जो मैंने खुद होल्ड कर रखे हैं, और जो लोग एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं वो खुद भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा एजेंडा क्या है इस पूरे के पूरे टॉपिक का? हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ ये देखेंगे पहले कि कौन सी करेंसी है जो हमको लेना चाहिए। क्वेश्चन ये होता है कि ये करेंसी हमें क्यों लेना चाहिए, और उस करेंसी में ऐसी क्या बात है जो हमको लेना ही चाहिए, राइट? अगर आपसे कोई आगे कहता है कि यार ये क्रिप्टो करेंसी है, ये ले ले, तो मेरा एक पॉइंट है, आप उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछना, मैं ये क्रिप्टो करेंसी क्यों लूँ? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली लाइक शेयर मार्केट। आप उन्हीं शेयर्स पे पैसा लगाते हैं जिन शेयर में पोटेंशियल होता है ऊपर जाने का। उनमें नहीं लगाते आपकी कोई भी शेयर में जिसके बारे में कुछ आपको पता नहीं है, वो करते क्या है कंपनी, वो क्या चीज़ है, आप उस पर पैसा नहीं लगाते। सेम वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है। तो जब कोई आपको कुछ पूछे आके कि यार ये क्रिप्टो करेंसी ले ले, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि मैं ये क्रिप्टो करेंसी क्यों लूँ। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज का। मैं आपको बताऊंगा ये क्रिप्टो करेंसी है, हमें यही क्यों क्रिप्टो करेंसी लेना चाहिए, और इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो जो हमारा पहला आता है वो सबका प्यारा सबका चाहिए था, बिटकॉइन। बिटकॉइन ही क्यों? पहले हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ये है क्या। क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे एक बैंक है, बैंक क्या करती है, जैसे आप कभी भी अपने, सब लोग यहाँ पे पेटीएम गूगल पे यूज करते ही होंगे, या आप कभी भी अपना फंड ट्रांसफर करते हो। तो आप जैसे आपने मुझे अपना फंड ट्रांसफर किया है, मैंने आपको अपना फंड ट्रांसफर किया, पैसे कुछ दिए, तो वो वाया बैंक होके ही जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे से आपके अकाउंट में पैसे चलेगा डायरेक्टली, नहीं, बैंक के होके थ्रू जाती है, और उस बीच में बैंक सारी डिटेल्स आपकी ले लेता है, और इनफैक्ट आपको चार्ज भी करता है। तो हर हर एक इंसान को यहाँ पता है कि बैंक कुछ ना कुछ उससे चार्ज लेता ही है, राइट? और आपके इन्फॉर्मेशन को भी वो रखता है कि आपने एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को कितने पैसे दिए, ओके? और उससे वो आपसे परमिशन नहीं पूछता कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बेसिकली वो अपने हिसाब से कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। इसी को रिमूव करने के लिए आया हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज क्या करता है, बैंक को हटा ही देता है बीच से। बोलता है कि बैंक भाई तुम जाओ, क्योंकि मैं किसी को पैसे दूंगा, मैं क्यों बताऊं किसी को कि भाई मैंने किसको पैसे दिए और मैं कितने पैसे दिए मैंने। एक पहले बार्टर सिस्टम चलता था, राइट? अब बार्टर सिस्टम हट के आ गया हमारे पास पैसा, जो हम यूज करते हैं, पेपर मनी। धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं, एटलीस्ट 20-30 ईयर्स बाद ये होगा असली करेंसी। लोग भूल जाएंगे पेपर मनी जैसी कोई चीज हुआ करती थी। सो इसलिए क्यों? क्योंकि इससे क्या है, इससे बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हम बैंक को ही हटा रहे बीच से। तो इस कारण से क्रिप्टो करेंसी की काफी डिमांड है मार्केट में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर बैंक नहीं है तो इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करते हैं माइनर्स, आप और हम जैसे लोग। कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा, जो लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो माइनिंग कौन करते हैं? बेसिकली हम जैसे लोग माइनिंग करते हैं, और इसलिए हम जैसे लोग बेसिकली मेंटेन करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो ये बेसिकली करेंसी क्या है, इट्स फॉर द पीपल बाय द पीपल। लोगों ने किया इसको, लोग ही इसको माइन कर रहे हैं, और लोग ही एक दूसरे को पैसा भेज रहे हैं, तो इसमें बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा पहला जो था, मैं आपको बता रहा था कि पहला हमारा जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन जो था वो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था, और ये एक प्रूफ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जब कोई टेक्नोलॉजी नया आता है मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन ने अपने आप को प्रूव किया था, और उस टेक्नोलॉजी को लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं काफ़ी डीप में नहीं जाऊँगा, ये टेक्नोलॉजी है क्या, क्या क्या करती है, कैसे काम करती है, वो एजेंडा नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का। हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है, हमें देखना है कि कौन सी करेंसी आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो ये पहला प्रूफ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और जब लोगों ने इसको देखा कि यार ये वर्क करती है एक्चुअली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो इसके बाद ही इसी का रेफरेंस लेकर ही
बाकी सारे कॉइन्स मार्केट में आने लगे और आज के डेट में मोर देन 5000 कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये क्या है बेसिकली, इसे कहते हैं बाप ऑफ ऑल द कॉइन। तो ये तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। पहला डिसेंट्रलाइज मनी है। और जैसे हम लोग कहते हैं गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं होती, ओल्ड इज गोल्ड, और ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए मैंने इसको बोला है नंबर 1। यह एक डिजिटल गोल्ड है, तो ये तो सबके पास होना ही चाहिए, भले ही आप 10 रुपये का खरीदो, 20 रुपये का खरीदो या 100 रुपये का लो, पर ये आपको लेना चाहिए। तो पहला हो गया हमारा बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के आने से हुआ क्या, बिटकॉइन के आने से क्या हुआ, लोगों ने देखा कि यार डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, हम बैंक को रिमूव कर सकते हैं। बट हर एक अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ नहीं आती है मार्केट में ना, तो लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। लोगों ने सोचा यार अगर मनी ट्रांसफर को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं तो क्या और चीज़ें हैं जो हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। तो लोगों ने अपना दिमाग लगाना चालू किया और उसी डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आई, बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं। तो जब भी आप कोई कॉइन लो, बेसिकली आप ये चेक करो कि वो जो कॉइन है उसका बेस क्या है, वो आपको क्या प्रोवाइड करती है। अगर जो वो प्रोवाइड करती है आप उसको पर्टिकुलरली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो क्या, अगर आप यूज़ करते हो तो ही उस कॉइन को लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, डोज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, ये सब कॉइन सिर्फ हाइप है, मीम्स कॉइन है, इनका कोई एप्लीकेशन बेस्ड यूज़ नहीं है। तो मैं इन कॉइन्स पे कभी पैसा नहीं लगाता और हमारे मस्त भैया ट्वीट कर करके इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो बेटर है कि आप ऐसी जगह पे पैसे लगाओ जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिले। तो लोगों ने सोचा कि यार और क्या क्या हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, उसी के बेस पे हमारा जो आया सेकंड नंबर का कॉइन, दैट इज इथेरियम। इथेरियम जो है वो एक सेकंड जनरेशन है क्रिप्टो करेंसी का। अब क्या हुआ, देखो जब बिटकॉइन आया लोगों ने देखा बिटकॉइन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब जब कोई चीज़ पहली चीज़ आती है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है, राइट। तो उसको इथेरियम ने काफ़ी हद तक कम किया है, पूरा कम नहीं किया क्योंकि इथेरियम का नया अपडेट अभी आने वाला है मार्च में। बट इन्होंने जो पुराना बिटकॉइन था उससे काफ़ी अच्छा सिस्टम निकाला और इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया इंटरनेट को। अब इसका क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, आपके तो यार आप तो इंटरनेट, मैं तो डायरेक्टली इंटरनेट यूज़ करता हूँ, नहीं आप इंटरनेट यूज़ करते हो, बट जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं लाइक जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब इस इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब भी कभी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप कुछ भी सर्च करो और आप उसके बाद फेसबुक चलाओ, आपको उसके एड्स दिखने लगते हैं, राइट। तो वो कैसे होता है, वो सब होता है ये जो जाइंट्स कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब उसको कंट्रोल करते हैं, आपका पूरा डेटा लेते हैं बिना आपके परमिशन के। आपको नहीं मालूम गूगल के पास आपका कितना डेटा अभी स्टोर होगा, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं वो इसको रिमूव कर देता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ड्राइवर कैन डायरेक्टली गिव राइड विदाउट ऊबर। सो आप कभी भी आप कैब बुक करते हो आप ऊबर या ओला के थ्रू करते हो, राइट। अब आप सोचो एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप डायरेक्टली, जो ड्राइवर है वो सीधा डायरेक्टली आपको कॉल करे और आपको डायरेक्टली राइड दे दे, बीच में हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऊबर करता क्या, ऊबर के पास खुद की एक कार तक नहीं है, बट स्टिल वो बिलियंस में कमाता है, क्यों, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। तो क्रिप्टो करेंसी आई, उन्होंने कहा कि यार थर्ड पार्टी को हटाते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया इंटरनेट को। इनकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज करती है इंटरनेट को, ताकि जो पीपल है जैसे मैं और आप, हम दोनों कनेक्ट कर सके बिना किसी थर्ड पार्टी के। तो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी वाइड यूसेज है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप हर जगह पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई आती है, जहां आप सोचो थर्ड पार्टी आ रही है आप वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हो गया हमारे पास 2, बिटकॉइन, इथेरियम। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा जो है वो है हमारा रिपल। रिपल क्या करता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये करता क्या है, ठीक है। मैं आपको इसमें काफ़ी डीप में नहीं समझाने वाला, मैं सिर्फ आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि रिपल जो है वो करता क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज करता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अब किसी एक बैंक को, मान लो एक्सिस बैंक को किसी कनाडा के बैंक को वो पैसा भेजना है, तो वो जब पैसा भेजते हैं वो काफ़ी क्या होता है, पहले तो उसमें कन्वर्जन चार्ज लगता है और वो काफ़ी स्लो होता है, उसको 1 या 2 दिन लगते हैं। तो रिपल ने क्या किया, उस प्रोसेस को वहाँ पे ही उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारा कॉइन यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगा और कोई कन्वर्जेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो आप खुद सोचिए, क्या इस एप्लीकेशन का यूज़ है मार्केट में? जी हाँ है। आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे बिना किसी कन्वर्जन चार्ज के, और वो भी फास्ट। तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। तो अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो ये क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, स्टेलर। स्टेलर और रिपल में काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंस है। रिपल क्या करता है, रिपल करता है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र।
एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे सकती है, बट स्टेलर क्या करता है, स्टेलर बैंक टू पीपल ट्रांसफर। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपने कनाडा में मेरा कोई कलीग है या मेरी कोई फैमिली है, मैं उसको पैसा भेजूँ, तो मैं उसको स्टेलर के थ्रू भेज सकता हूँ बिना किसी कन्वर्जन चार्ज के, और जो मेरा ट्रांसफर होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। बेसिकली मतलब मैं अगर अभी भेजूंगा तो थोड़ी देर में मैं मेरे जो वहाँ फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं उनको वो पैसा मिल जाएगा स्टेलर के थ्रू। तो मैंने क्या किया, अपना स्टेलर कॉइन लिया और वहाँ डायरेक्टली भेज दिया। तो ये हो गया बैंक टू पीपल ट्रांसफर। रिपल क्या करता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। एक्सिस बैंक किसी और बैंक को अगर वो भेजेगा वो उनका प्रोसेस है, बट स्टेलर फोकस्ड है मोर ऑन पीपल, ना कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर पे। मतलब ये क्या रहेगा, फास्ट ट्रांजेक्शन एंड नो कन्वर्जेशन चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा वी चेन। वी चेन क्या करता है, ये बेसिकली इंटीग्रेट करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन का तो पार्ट हो गया, ये चीजें क्या करती है, थर्ड पार्टी को रिमूव करती है, बट उसके अलावा भी काफी इसके एप्लीकेशन है। उसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है वी चेन का। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से आप समझते हैं। आप सुपरमार्केट जाते हो, आप एक प्रोडक्ट लेते हो, आपको नहीं पता ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, क्या आया है। इस प्रोडक्ट में हो सकता है कुछ मिलावट हो या कि प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो वी चेन ने उसके लिए क्या किया, एक अपना ब्लॉकचेन बनाया। अब ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसको कोई भी टैम्पर नहीं कर सकता, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप ये इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपको जो डेटा दिख रहा है वो डेटा 100% सही डेटा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि डेटा जो मिलेगा वो मुझे 100% ट्रू डेटा मिलेगा बिना किसी टेम्परिंग के। ओके, अब इसका यूसेज क्या हुआ, इसका यूसेज ये हुआ कि आपने वो प्रोडक्ट लिया, आपको क्या करना है, आपको उसको स्कैन करना है। अगर आप उसको जैसे आप स्कैन करोगे थ्रू वी चेन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स मिलेगी। वो प्रोडक्ट जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कैसे उसको ट्रांसफर किया गया है, कहाँ उसको रखा गया है, उसका स्टोरेज कहाँ रखा गया है, कितने दिन पुराना है, और ये कभी सुपरमार्केट में आया है, और ये कब से यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप ये एनालाइज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन आपको खुद ही ये सब डेटा देख के बता देता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, स्कैन करना है, आपको सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की पता चल जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे आपको क्लियर होगा कि आप जो खा रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, या आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो घर, उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आपके पास है, और वो डिटेल 100% ट्रू है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा एक क्रिप्टो करेंसी का ये भी एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फिफ्थ इज वी चेन। छठे नंबर पे हम देखते हैं सोलाना। सोलाना क्या है, सोलाना बेसिकली इथेरियम की कॉपी है, बट इथेरियम जो हमने देखा, बिटकॉइन को थोड़ा सा उन्होंने अच्छा करके एक इथेरियम निकाला जो कि डिसेंट्रलाइज करता है इंटरनेट को। सोलाना भी सेम करता है, बट सोलाना क्या करता है, सोलाना उस चीज को और अच्छे से करता है। सो बेसिकली ये कॉपी ही है इथेरियम की, और इसको इथेरियम किलर भी बोलते हैं। तो ये आगे चल के इथेरियम से अच्छा प्रूफ कर सकती है अपने आप को, बट इसका ये मतलब नहीं इथेरियम अच्छा नहीं है। इथेरियम का नया अपडेट आ रहा है, बट उसको आने में कितना टाइम लगेगा, उसको वो मार्च 2022 में बोला गया है कि वो आएगा। तब हम देखेंगे कि वो उन्होंने उसको कितना सुधारा है, कितना उसमें अपडेट किया हुआ है। बट अगर वो भी आ रहा है तो सोलाना भी कुछ ना कुछ अपडेट करेगा ही। तो अच्छा है, दो कॉम्पिटिटर एक साथ कॉम्पीट करेंगे, उन दोनों की प्राइस बढ़ती है, तो ये आपके अकाउंट में होना चाहिए। दोनों को रखो आप, इथेरियम को और सोलाना को। सेवेंथ इज पॉलीगॉन मैटिक। ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है। ये सोलाना जैसा काम नहीं करता। सोलाना ने क्या किया, बेसिकली इथेरियम की कॉपी करी, बट उसको फास्ट कर दिया। इसने क्या किया, इसने इथेरियम की हेल्प करी। कैसे, इथेरियम स्लो था, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है यार, आप स्लो हो, कोई बात नहीं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्केल अप कर देते हैं। स्केल अप का मतलब सिंपल सा ही चीज होती है, किसी भी चीज को बढ़ाना। जैसे हमारे पास मेरा जैसे ट्रांजैक्शन स्लो है, तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी एप्लीकेशन यूज करो, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगा और साथ में आपको कॉस्ट भी कम लगेगा। तो पॉलीगॉन ने क्या प्रोवाइड किया, एक स्केलिंग सॉल्यूशन इथेरियम को। तो ना ही सिर्फ इथेरियम को प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को एक स्केलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर पाते। तो ये काफी अच्छा एक सिस्टम है, ये बाकी क्रिप्टो करेंसीज को हेल्प करता है, और इनको अगर वो हेल्प कर रहा है, वो खुद ग्रो करेंगे, तो ये भी ग्रो करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने इसको कहा है कि ये नंबर 7 है हमारा पॉलीगॉन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है, इसके लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, एंड उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करोगे तो आपको काफी कम चांसेस है कि आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको कभी भी कुछ लॉस होने वाला है। वो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे है, अगर आपको वो स्ट्रेटेजी समझना है तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मेरे को वो स्ट्रेटेजी देखना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटेजी पे बनाऊंगा बेसिकली, और मैं आपको शो भी करूंगा कि वो स्ट्रेटेजी है क्या,
खुद इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाऊंगा, जो मैं रोज करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, दिन के सिर्फ आपको 2 मिनट देने, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, और आप खुद देखोगे आपका एवरेज जो प्राइस का रहेगा वो हमेशा एक इस पॉइंट पे रहेगा कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही रहोगे, चाहे क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो या क्रिप्टो करेंसी बहुत ऊपर चला जाए। नंबर 8 पे हमारा कार्डानो। कार्डानो इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोग जानते हैं 4G क्या है, अब नया आ रहा है 5G, फिफ्थ जनरेशन। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी सेम चीज होती है। फर्स्ट जनरेशन जो था वो हमारा था बिटकॉइन, जो कि कहते हैं बाप ऑफ ऑल कॉइन। वो कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए वो डिजिटल गोल्ड है। अब आप समझ में उसको गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पुराना है बट सबसे अच्छा वही है अभी तक, बिटकॉइन। सेकंड आया इथेरियम। उसके बाद भी इथेरियम ने काफ़ी चीज़ें जो है बिटकॉइन की सॉल्व कर दी, सब कुछ बढ़िया कर दिया उन्होंने, बट स्टिल इथेरियम में भी कुछ प्रॉब्लम है। अब आया कार्डानो, थर्ड जनरेशन। इसके बाद फोर्थ जनरेशन भी आएगा बट अभी तक आया नहीं है। थर्ड जनरेशन जो है क्रिप्टो करेंसी का वो है अपना कार्डानो। इसने इथेरियम की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दी और इसको और फास्ट बना दिया और इसके कॉस्ट को और कम कर दिया। इसने स्केलेबिलिटी प्रोवाइड की, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड की, इंट्रोपरेबिलिटी। जब तक मैं ये बोलूँगा तब तक तो दिन से रात से दिन हो जाएगी, बट अब हाँ, आप गूगल कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। स्केलेबिलिटी मैंने समझाया जैसे पॉलीगॉन करता है। सस्टेनेबिलिटी आप सर्च कर सकते हो, इंटरपो जो भी है, मतलब आप ये भी सर्च कर सकते हो। इसका मतलब मुझे पता है, इसका मतलब ये होता है कंबाइनिंग अदर एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल वन विदाउट लॉगिंग इन अदर एप्लीकेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, आप फेसबुक पे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, राइट, बिना यूट्यूब पे लॉगिन किए। तो ये थर्ड जनरेशन है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये बेस्ट है। जैसे 4G था, 4G के बाद 5G आ गया, राइट। तो भैया ये थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन भी आने ही वाला है। वो कब आएगा, जब आएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी तो हमारे पास सिर्फ लेटेस्ट में जो क्रिप्टो करेंसी है वो है थर्ड जनरेशन का, उसमें से 2 ही आते हैं, कार्डानो और आयोटा। मैं आयोटा को प्रेफर नहीं करता इतना, उसके पीछे मेरे अलग रीज़न है, मैं कार्डानो को प्रेफर करता हूँ। तो जो लोग नई चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन है, और थर्ड जनरेशन में आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, तो आप वेट क्यों कर रहे हो, आप जाओ इसको इन्वेस्ट करो। क्योंकि ये जनरेशन है, नया जनरेशन है तो इसमें काफ़ी चीज़ें नई होती है। इसका मैं आपको एक बेस्ट यूसेज बताता हूँ इस एप्लीकेशन का क्या है। इसका यूसेज ये है, अब क्या है, आप मार्केट में जाओगे, आप देखोगे यार 5000 कॉइन्स हैं ऑलरेडी। मैं किसी को स्टेलर भेज रहा हूँ, वो बंदा किसी को रिपल भेज रहा है, तो मैं उसको कैसे भेज सकता हूँ पैसा, राइट। मेरे पास तो स्टेलर है, उसके पास रिपल है, राइट। तो ये जो है कार्डानो, ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करता है। उसका एक बहुत अच्छा मैं आपको यूसेज बता रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंप्रेसिव लगा। ये क्या करता है कि बाकी अलग अलग जो कॉइन्स हैं उनको आपस में बात करने के लिए इनेबल कर देता है। इसका सिंपल टर्म्स में मैं आपको अगर बताऊँ क्या मतलब होता है, जैसे मेरे पास बिटकॉइन है, आपके पास ईथर है। सो सपोज मैं आपको बोलता हूँ यार मैं तेरे को तो बिटकॉइन ही दे सकता हूँ, वो बोलेगा नहीं मुझे बिटकॉइन क्यों चाहिए, मेरे पास तो ईथर है, मुझे ईथर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूसेज, इस एप्लीकेशन का यही एडवांटेज है, आप बिटकॉइन को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, जितना आपका बिटकॉइन की प्राइस है उतनी ही प्राइस को आपको ईथर की प्राइस में आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। सो मेरे पास ईथर आ चुका है, अब मैं उसको ईथर बेच सकता हूँ, वो भी खुश, आप भी खुश। तो इससे क्या होगा, अगर मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में, 5000 है आज की डेट में, कल 50,000 भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जिसको जो पैसा चाहिए मैं उसको उसमें कन्वर्ट करके डायरेक्टली बेच सकता हूँ। इसलिए नंबर 8 है। और सबसे अच्छा एडवांटेज ये ये अभी लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, इसका ट्रांजेक्शन काफ़ी फास्ट है और इसका कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, और ये सबसे इफेक्टिव आज के डेट का क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये है मेरा नंबर 8। इसके अलावा 2 और है, पोल्काडॉट और चेन लिंक। इन दोनों की यूसेज आप खुद जाके देख सकते हैं कि क्या क्या है, बट पोल्काडॉट और चेन लिंक इनके भी काफ़ी वाइड यूसेज है। तो आप जाके खुद आप गूगल कर सकते हैं, मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है फिर। इसलिए 9th और 10th पे हो गया हमारा पोल्काडॉट और चेन लिंक। अगर आपको, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मैंने इनके पूरी लिस्ट बना रखी है, पूरी लिस्ट मैंने देख रखी है। तो जिसको जिस पे इन्वेस्ट करना है वो जाके वहाँ पे टॉप 10 कॉपी कर सकता है, जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट कैसे करना है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में बताऊँगा विथ लाइव डेमो और स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनके लिए मैं 5 और कॉइन बताऊंगा जो कि अंडर $100 है, और जिनको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आप कोई भी बड़े से बड़े जाइंट्स का नाम ले लो, सिस्को, अमेजन, नेटफ्लिक्स, वो सब उस एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उस क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी सपोर्ट मिला है उन कंपनीज से। तो अगर उन कंपनीज को उन पर भरोसा है
तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होगे आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना, बहती नदी है उसमें अपना हाथ धोना है। तो वो 5 जो है वो बोनस कॉइन्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला है एच बार, हैदर ग्राफ। हैदर ग्राफ को आप जाके अगर देखोगे और आप ये सर्च करना एच बार को कौन कौन सी कंपनीज अच्छा सपोर्ट करती है, सबसे ऊपर आएगा ना माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का नाम। सेम चीज़ होगा एवलांच के लिए, क्वांट के लिए और आयोटा, जो कि मैंने कहा 3rd जनरेशन बिटकॉइन है। अपने पास 2 ही ऑप्शन है, कार्डानो और आयोटा। जिन लोगों को चाहिए नहीं यार मैं क्यों रिस्क लूँ कार्डानो पे, आयोटा भी तो है मार्केट में, तो आप दोनों पे लगाओ, कार्डानो आयोटा दोनों पे लगाओ। और लास्ट है हमारे पास माना। ये 5 बोनस कॉइन है जो कि अंडर $100 चल रहे हैं अभी, और इन फ्यूचर एक्सप्लोड होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप जाओगे और क्रिप्टो करेंसीज की रैंकिंग चेक करोगे, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप हर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी एनालिसिस कर सकते हो कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, उसके कितनी एडवांटेजेस हैं और क्या उसकी रैंकिंग चल रही है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर 1 पे तो हमारा सबसे पहला बिटकॉइन ही रहता है। दूसरा है हमारा इथीरियम, ये दोनों तो आपके पास होना चाहिए। सोलानो एंड कार्डानो, जो कि मैंने आपको बताया, ये सब टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है एनालिस्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, एनालिस्ट के हिसाब से। तो आप एनालिस्ट के एटलीस्ट सुन सकते हो। देखो देन रिपल, पोल्का डॉट, एवलांच जो मैंने आपको बताया, और ये जो डोज कॉइन और सीवा इनू कॉइन है, प्लीज़ प्लीज़ इन पे इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इनका कोई यूसेज नहीं है मार्केट में। ये सिर्फ मीम कॉइन्स हैं, आज के लिए आज आए हैं, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, लोग टाइम पास कर रहे हैं, बट इनका फ्यूचर स्कोप कुछ भी नहीं है। सो मैंने आपको बताया टॉप 10 कॉइन्स, आप इस वेबसाइट पे जाके आप खुद भी अपना एनालिसिस करो और उन टॉप 10 कॉइन्स पे आप आज से ही इन्वेस्ट करो। सो ये हमारे टॉप 10 कॉइन्स विद 5 बोनस कॉइन्स। इनको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे अपना अकाउंट खोलना है, उसके बारे में मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मेरा खुद का अकाउंट है कॉइन स्विच पे, और अभी मैंने रिसेंटली मैंने एक और अकाउंट खोला है वॉल्ट पे, जहाँ पे मैं इनको बेसिकली इंटरेस्ट करके रखता हूँ। जिसका क्या मतलब है इन सिंपल टर्म्स, जिसका ये मतलब है अगर मेरे पास 50,000 का बिटकॉइन है तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, लाइक लेट से मैंने उसको कम से कम 1 साल के लिए तो रखा ही है, तो मैं उसको क्यों ना इंटरेस्ट करा के रखूँ। और वो लोग 6% इंटरेस्ट देते हैं, कुछ पे तो वो लोग 11% भी देते हैं, 12% इंटरेस्ट भी देते हैं। सो खाली बैठने से अच्छा है उन कॉइन्स को आप एफडी करा के रख दो, कुछ होना हो 1 साल बाद आपको 6% इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। इतना तो यार आजकल एफडी भी नहीं दे रही, तो बेसिकली इससे अच्छा है कि आप वर्ल्ड पे क्रिप्टो करेंसी को आप करके रख लो इंटरेस्ट में। उससे आपके 2 फायदे होंगे, क्रिप्टो करेंसी को तो बढ़ना ही बढ़ना है, आज नहीं तो कल वो तो उठेगा ही उठेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। सो इतना फायदा हो रहा है और आप उसको क्यों मिस करना चाहते हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, या तो कॉइन स्विच में कर लो जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, या फिर वर्ल्ड में कर लो जो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। आप जितना इसको लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मैंने क्या किस पे इन्वेस्ट किया है विथ प्रूफ। मैं आपको अपना खुद का अकाउंट दिखाऊंगा और मैं आपके सामने ही एफडी भी कराऊंगा बिटकॉइन की, दैट आई कैन प्रॉमिस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।